आखिर क्यों हार गए राजेंद्र राठौड़? कौन है नरेंद्र बुडानिया जिसने 7 बार के विधायक राजेंद्र राठौड़ को परास्त कर दिया? और क्यों राठौड़ के चुनाव में एक नारा लगा कि जो जिंदा है वो जाट को वोट देगा? नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है प्रदेश में 115 सीटों के साथ भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई है। लेकिन इस सरकार के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस के कई ऐसे बड़े दिग्गज चेहरा थे जो इस चुनाव में परास्त हो गए हैं। लेकिन उन्हीं में से एक नाम था राजेंद्र राठौड़। 7 बार के विधायक थे। छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नेता की आज हम बात करेंगे कि लगातार 35 साल से राजनीति में थे और कभी हार का मुंह नहीं देखा। लेकिन आखिर क्या कारण रहे कि 2023 में वो पहली बार हार का सामना करना पड़ा? सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र राठौड़ की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बने और वहीं से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार चूरू जिले के चूरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते हैं और वहां से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। लगातार 7 चुनाव लड़ते हैं और 7 बार जीतते हैं। लेकिन 2023 आते आते उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन कौन है वो नेता जिन्होंने राजेंद्र राठौड़ को परास्त कर दिया है? उस नेता का नाम है नरेंद्र बुडानिया। नरेंद्र बुडानिया की अगर बात करें तो वो 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने और संसद पहुंचे। 3 बार के सांसद रहे हैं और 2 बार विधायक रहे हैं। एक बार चूरू जिले की सरदारसर विधानसभा क्षेत्र से तो दूसरी बार तारानगर विधानसभा क्षेत्र से। फिलहाल वो तारानगर से विधायक हैं दूसरी बार। लेकिन 2018 से वो 23 तक विधायक रहे और वही नेता थे जिन्होंने राजेंद्र राठौड़ को 2023 के चुनाव में परास्त कर दिया। आखिर क्या कारण रहे राजेंद्र राठौड़ के हार के पीछे? आज उन्हीं कारणों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कारण यह रहा कि राजेंद्र राठौड़ अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर तारानगर चले गए, क्योंकि वो तारानगर से 2008 से लेकर 13 तक विधायक रहे थे। हालांकि तारानगर जाने तक तो ठीक था, क्योंकि वहां पर वो 2008 से 13 के बीच विधायक रहे हैं। लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ जब विधायक थे और उसके बाद 14 साल के पीरियड में उन्होंने कभी भी जनता को संभाला नहीं, और इसी की वजह से वहां की जनता के बीच राजेंद्र राठौड़ के प्रति नाराजगी थी। लेकिन दूसरा कारण यह भी है कि वहां के मौजूदा विधायक नरेंद्र बुडानिया जनता के बीच काफी चर्चित थे और उनकी जनता के बीच मजबूत पकड़ थी। लेकिन तीसरा कारण यह है, जो चर्चाओं का विषय सबसे ज्यादा बना हुआ है, वो ये कारण है कि वहां के चूरू से बीजेपी के सांसद राहुल कस्वा ने कांग्रेस को वोट डलवाए हैं। ये जब से चुनाव का परिणाम आया है तब से लोगों के बीच सुर्खियों का विषय बना हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सांसद महोदय बता सकते हैं या फिर उनके करीबी लोग बता सकते हैं। लेकिन चौथा और सबसे बड़ा कारण जातिगत समीकरण का भी रहा, क्योंकि जाटों के वोट लगभग 90,000 वोट हैं और राजपूतों के लगभग 25,000 वोट हैं, जिनकी वजह से राजेंद्र राठौड़ 2008 में विधायक बने थे, वो इस बार कहीं पासा और पलट गए। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ के लोग करीबी बताते हैं कि राठौड़ साहब ने यह सोचा था कि हरलाल सारण को अगर मैं चूरू से टिकट दिलाऊंगा तो जाटों के वोट मुझे तारानगर में मिल जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तारानगर में एक नारा चल रहा था, जो जिंदा है वो जाट को वोट देगा, और इसी नारे की बदौलत वहां से नरेंद्र बुडानिया विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए हैं। लेकिन इसके अलावा एक सबसे बड़ा और मजबूत कारण यह भी रहा कि राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच चुनावों से पहले जुबानी जंग होना, क्योंकि डोटासरा लगातार राठौड़ को लेकर कह रहे थे कि राठौड़ रणछोर हैं। रणछोर का मतलब यह होता है कि जो रणभूमि में उतरता है, जहां से चुनाव लड़ता है, उसको छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। हालांकि राठौड़ ने ऐसा ही किया था, वो चूरू छोड़कर तारानगर चले गए थे। लेकिन कारण ये नहीं रहा, इसके अलावा कारण ये भी रहा, क्योंकि डोटासरा लगातार तारानगर में प्रचार कर रहे थे तो राठौड़ लगातार लक्ष्मणगढ़ में प्रचार कर रहे थे। दोनों कद्दावर नेता हैं शेखावाटी के और दोनों की सांख लगी हुई थी कि मैं बड़ा या तू बड़ा। लेकिन अंत में परिणाम जो हुए वो आप सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा कारण एक और भी है।
लोग कहते हैं कि अपनों ने ही अपनों को खंजर घोंपा है, जिसको राठौड़ खुद ने कबूला है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये तो राठौड़ साहब जब बताएंगे आने वाले समय में तभी पता चलेगी, या फिर तारानगर के लोग जानते हैं। लेकिन एक और कारण भी है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ आने वाले समय के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी नजरें तारानगर में थी, क्योंकि तारानगर राजस्थान की सबसे ज्यादा हॉट सीट थी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी वहां नजरें गड़ाए बैठी थी, क्योंकि वसुंधरा राजे भी नहीं चाहती थी कि राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीते, क्योंकि वो दोनों पहले कभी करीबी हुआ करते थे और इस वक्त दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार बने बैठे थे। तो यही कुछ अनेक कारण रहे जिनकी वजह से राजेंद्र राठौड़ चुनाव में हार गए। आप कौन सा कारण मानते हैं इनमें से, या फिर आपको क्या लगता है कि किस वजह से राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।